सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज रचित श्री रामचरितमानस का पाठ करने जा रहे हैं। आज हम द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का, जो कि कल हमने दोहा संख्या सोरठा संख्या 50 तक पाठ किया था, आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। तत्पूर्वी इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में आदर से साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। हरि ओम। तो चलिए हम फिर से सोरठा संख्या 50 का एक बार पाठ कर लेते हैं, उसके पश्चात हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरि ओम। सखिन सिखावनु दिन रामा, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कानन किन्ह रामा, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुसहरिस रूखी, मृगिन्ह चितव जनु बागिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुस्सह क्रोध के मारे रुखी यानी कि बेमुरव्वत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह दैय बिगोई, किन्हे सियस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पहिपुर नर नारी, देहि कुचालिही कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाकुलानी, जनु जल चरगन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर यानी कि भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पही रामु गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनी राखई राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव यानी कि उत्साह है।
यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 51 का पाठ करेंगे। हरिओम। नवगयंदु रघुबीर मनु, राजू अलान समान रामा। छूट जानी बन गवनु सुनी, ऊर अनंदु अधिकान रामा। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छुटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। दिनी असिस लाई उरलिन्हे, भूषण बसन नीछावरी किन्ने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनी हृदय लगाए, स्त्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस यानी दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदुन कछु कही जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत सील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अवाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 52 का पाठ करेंगे। हरिओम। जेहि चाहत नर नारी सबती, आरत एहि भांति रामा। जिमि चातक चातकी तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति रामा। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जाएहू भैया, भई बड़ी बार जाई बली मैया।
हे तात, मैं बलैया लेती हूं, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मनु भवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद यानी कि पुष्परस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरिन धर्म गति जानी, कहे हूँ मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन्ह मोही कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डरपसी भोरे, आनंदु अंब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 53 का पाठ करेंगे। हरिओम। बरस 410 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण रामा। आई पाय पुनि देखी हूँ, मनुजनी करसी मलान रामा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित यानी कि सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान यानी कि दुखी न कर। बचन विनित मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर करके। सहमी सुखी सुनी शीतली बानी, जिमी जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माजही खाई मिन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा यानी कि पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरी धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी,
हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहूं शुभ दिन साधा, कहेहु जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयहु कुसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 54 का पाठ करेंगे। हरिओम। निरखी राम रुख सचिव सूत, कारनु कहेहु बुझाई रामा। सुनि प्रसंगु रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई रामा। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहूं, दुहु भांति उर दारुन दाहू। लिखित सुदाकर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभयमति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी। राखहूं सूत ही करहूं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध यानी कि हठ करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूं जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सम जानी। और यदि वन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म यानी कि पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल सुभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि किन्हेहुनी का, पित आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूं, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 55 का पाठ करेंगे। उसके पश्चात हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करके अपनी वाणी को वहीं पे विराम देंगे। हरिओम। राजू देन कहीं दिन बनू,
मोही नसो दुखु लेसु रामा। तुम बिनु भरत ही भूपति ही, प्रज ही प्रचंड कलेसु रामा। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। हरिओम। तो चलिए हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, कागभु सुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। तो चलिए कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।